हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने बीच में ही भूगोल का टॉपिक क्यों ले लिया। फ्रेंड्स, मैंने टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि रीट 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग यह टॉपिक नया जुड़ा है। मैंने इससे संबंधित लगभग जो मुख्य थे उन लगभग 4-5 टॉपिक थे, उनके कुल मिलाकर 100 प्रश्न छांटे हैं। कृपया इन प्रश्नों को ध्यान से देखें फ्रेंड्स और लाभ लें। पहला प्रश्न है, एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है? तो 111.32 किलोमीटर दूरी होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 0 डिग्री देशांतर रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो ग्रीनविच रेखा कौन सी होती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। ग्रीनविच रेखा किस स्थान से नहीं गुजरती है? जर्मनी से ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है। अमेरिका से एशिया की यात्रा करते समय यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार की जाए तो क्या होगा? 1 दिन घट जाएगा। भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से। भारतीय प्रामाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी का पूरा नाम क्या है? ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारतीय प्रामाणिक समय जीएमटी टाइम से। दो देशांतर के मध्य कितने समय का अंतर होता है? मात्र 4 मिनट का अंतर होता है दो देशांतर के मध्य। एक सुई जो कि ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अक्ष कहते हैं। यानी ग्लोब जिस सुई पर टिका हुआ होता है उसे अक्ष के नाम से जाना जाता है। ग्लोब पर स्थित एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है? विषुवत रेखा कहलाती है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होती है? घटती हुई जाती है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। फ्रेंड्स, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। यानी पृथ्वी यदि अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं, और यदि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और फ्रेंड्स, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? लगभग 60 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी दिन किसे कहते हैं? पृथ्वी दिन घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? कितने दिनों में लगाती है? 365 सही 1/4 दिन में। फ्रेंड्स, जो ये 1/4 1/4 दिन होता है ये 4 वर्ष में जाकर एक पूरा दिन बन जाता है, और इसी वजह से लीप वर्ष आता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और ये जो दिन बढ़ता है ये फरवरी के महीने में बढ़कर 29 हो जाते हैं ये दिन। लीप वर्ष किसे कहते हैं? ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हो लीप वर्ष कहलाता है। ये प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आता है, और लीप वर्ष में फरवरी के माह में 29 दिन होते हैं। फ्रेंड्स, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, यानी सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को, और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की यह अवस्था क्या कहलाती है? उत्तरी अयनांत कहलाती है। पृथ्वी के केंद्र तथा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। किसको? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को अक्ष के नाम से जाना जाता है। उपसौर व अपसौर की स्थिति किस कारण होती है? उपसौर और अपसौर पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण घटित होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में होता है। और फ्रेंड्स, हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण के समय में क्या होता है? पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं और पृथ्वी बीच में आ जाती है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन पृथ्वी पर समुद्र में क्या होता है? समुद्र में उच्च ज्वार आते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य एक सिद्ध में 180 डिग्री के कोण बनाते हैं या होते हैं 180 डिग्री के कोण पर।
सर्वाधिक वायु दाब कहाँ होता है? सर्वाधिक वायु दाब ध्रुवों पर होता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? वायु दाब घटता हुआ जाता है। कोरियोलिस बल के कारण पवनें समदाब रेखाओं को किस कोण पर काटती हैं? न्यून कोण पर काटते हैं। किस कोण पर काटती है? न्यून कोण पर। व्यापारिक पवनें किस ओर चलती हैं? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध से ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध की ओर। पछुआ पवनों को किन नामों से जाना जाता है? पछुआ पवनों को गरजती चालीसा, भयंकर चालीसा, चीखती साठा आदि नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखें। चिनुक पवने, संयुक्त राज्य अमेरिका की पवनों को चिनुक पवने कहा जाता है, या ये वहाँ होती है। ब्रिगफिल्डर पवने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्टल पवने यूरोप और शिरोको पवने अफ्रीका। किस पवन को हिमभक्षिणी के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, हिमभक्षिणी के नाम से चिनुक पवनों को जाना जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलती है या वहाँ पर चलती है। शीत वाताग्र में वर्षा किससे होती है? कपासी वर्षा मेघ से होती है। प्रति चक्रवात की उत्पत्ति किसके कारण होती है? वायु की अपसारी तथा अभिसारी प्रक्रिया के कारण प्रति चक्रवात की स्थिति होती है। पवनों की दिशा में विचलन किसके कारण होता है? परिभ्रमण के कारण विचलन होता है। सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म मरुस्थलीय पवन को क्या कहते हैं? हारमट्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? हारमट्टन, गर्म पवन को। प्रति चक्रवात की क्या विशेषता होती है? स्वच्छ आसमान होना। प्रति चक्रवात की क्या विशेषता होती है? स्वच्छ आसमान होना। डोलड्रम पेटी का विस्तार कहाँ है? डोलड्रम पेटी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। कौन सी? डोलड्रम पेटी। फ्रेंड्स, वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? मौसम। यानी मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है, जबकि जलवायु एक निश्चित स्थान पर लंबे समय की जो अवस्था होती है मौसम की, वो जलवायु कहलाती है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, तापमान का घटना और बढ़ना सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। किस कटिबंध का विस्तार मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा तक है? उष्ण कटिबंध का विस्तार मकर रेखा से कर्क रेखा तक है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? शीत अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत अयनांत। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत कब होता है? 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। शीतोष्ण कटिबंध का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तापीय दशाओं के आधार पर पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में वर्गीकृत किया गया है? फ्रेंड्स, 3 ताप कटिबंधों में वर्गीकृत किया गया है। शीत कटिबंध का विस्तार कहाँ पर है? ध्रुवों के निकट। ग्रीष्म अयनांत की स्थिति में क्या होता है? सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। काई, लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? टुंड्रा प्रदेशीय जलवायु की विशेषता है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? अपघटक या सूक्ष्म जीवों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल या आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 12। जैवमंडल में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सौर्य ताप। यानी जैवमंडल में इस पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत यदि हम कहें तो कौन है? सूर्य। जैवमंडल का विस्तार कहाँ है? जैवमंडल का विस्तार जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल में है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर पर किसे स्थान प्राप्त है? सर्वाहारी को। और फ्रेंड्स, सर्वाहारी किसे माना जाता है? मनुष्य को। मनुष्य को सर्वाहारी माना जाता है और सर्वाहारी को उच्चतम पोषक स्तर पर माना गया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था।
पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टॉन्सले ने किया था। किसने किया था? एजी टॉन्सले ने। यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी से। किसकी कमी से मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी से, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन की संभावना नहीं है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे सबसे बड़ा यौगिकीकरण है सौर ऊर्जा का। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग या हरित ग्रह प्रभाव? फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है फ्रेंड्स तापमान का बढ़ना, वैश्विक तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग माना जाता है। या हरित ग्रह प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग अधिक तेजी से बढ़ता है। हरित ग्रह गैसों में कौन सी गैसें शामिल है? CO2, CFC, CH2 और NO2। यदि पृथ्वी वायुमंडल की CO2 गैस विलुप्त हो जाए तो पृथ्वी की सतह पर तापमान क्या होगा? तापमान घटेगा। ओजोन छिद्र किस स्थान पर अधिकतम है? अंटार्कटिका में है। कौन सी गैस ओजोन स्तर को नष्ट करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के स्तर को नष्ट करती है। वातावरण संरक्षण पर प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। फ्रेंड्स, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी है। हरित ग्रह प्रभाव से क्या तात्पर्य है? वायुमंडल के CO2 सांद्रण में वृद्धि से तापमान का बढ़ना। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, इनको पराबैंगनी किरणों के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करता है या करती है। ओजोन होल का निर्माण कहाँ पर देखा गया? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल या ओजोन छिद्र देखा गया। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान के बढ़ने का कारण है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। और फ्रेंड्स, ओजोन गैस का रंग नीला होता है। ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? ध्रुव पर ओजोन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। लेक किलर किसको कहा जाता है? अम्लीय वर्षा को लेक किलर कहा जाता है। बंद कमरे में, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है? क्योंकि बंद कमरे में अंगीठी जलाने से कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है और ये जहरीली होती है, इस वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मुख्य जल प्रदूषक कौन सा है? औद्योगिक अपशिष्ट, यानी उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है वही क्या है? जल का मुख्य प्रदूषक माना जाता है। जीवाश्म ईंधन जलाने से कौन सा प्रदूषक उत्पन्न होता है? सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। स्वचालित वाहनों से निकलने वाला मुख्य प्रदूषक कौन सा है? सीसा, PB। ताजमहल की सुंदरता को किससे खतरा है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से ही खतरा है ताजमहल की सुंदरता को। प्रदूषण के कारण किस में परिवर्तन होता है? प्रदूषण के कारण जैविक पर्यावरण में परिवर्तन होता है। और फ्रेंड्स, किस प्रदूषण से पीलिया रोग होता है? जल प्रदूषण से पीलिया रोग होता है। कौन से प्रदूषण से? जल प्रदूषण। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड किसके मुख्य प्रदूषक माने जाते हैं? वायु के। वायु प्रदूषण किसको प्रभावित करता है? लीफ या पत्ती को, पर्ण को। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि हीमोग्लोबिन से क्रिया कर रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम कर देता है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किस प्रदूषक द्वारा होता है? नाइट्रेट्स के द्वारा। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। वृक्षों के लिए अपना बलिदान देने वाली अमृता देवी का संबंध किससे है? अमृता देवी का संबंध खेजड़ली जोधपुर से है, जो कि राजस्थान में स्थित है। खेजड़ली में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए थे। इस कारण खेजड़ली जोधपुर को जाना जाता है। और यहाँ पर वृक्ष मेला भी लगता है, वृक्ष मित्र मेला लगता है। धोनी की
कितनी मात्रा मनुष्य के लिए प्राण घातक हो सकती है, यानी 150 से 156, 150 से 156 डेसिबल तक की आवाज़ मानव के लिए प्राण घातक होती है। वायुमंडल में गैसों का संगठन कितना है? फ्रेंड्स, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, और ऑर्गन 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, और शेष अन्य बची हुई गैसें हैं इसमें शामिल। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, कूलिंग एक्शन प्लान विकसित करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन सा है? भारत। पृथ्वी का छाता किसे कहते हैं? ओजोन परत को पृथ्वी के छाते के नाम से जाना जाता है। और सर्दी के मौसम में वायु के साथ जल का संघनित होना क्या कहलाता है? धूम या कोहरा कहलाता है। फ्रेंड्स, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उसे सुपर मून, फुल मून या पेरिजी आदि नामों से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, दो पूर्ण चंद्रग्रहण क्या कहलाते हैं? ब्लू मून कहलाते हैं। और 4 पूर्ण चंद्रग्रहण का संयोजन टेट्राड कहलाता है। और फ्रेंड्स, कौन सी ध्वनि सामान्य व कर्णप्रिय होती है? 50 डेसिबल तक की ध्वनि जो होती है वो सामान्य होती है, कर्णप्रिय होती है, कानों को अच्छी लगने वाली होती है। और 150 से 156 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के लिए प्राणघातक होती है। आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, थैंक्स फ्रेंड वाचिंग फॉर दिस वीडियो।